हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी और इस पार्ट की स्टार्टिंग में ना हमें दिखाया जाता है कि जिन जिसन को ना मतलब सब कुछ पता लग गया था। यानली बता रही थी कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, क्योंकि यानली को सब पता लग गया था कि ये पुनर्जन्म की बात है, ये हुआ था, वो हुआ था। और वो बता रही थी तो हमारे जिन जिसन जो है ना वो कहते हैं कि ऐसे कैसे मेरे बेटे को किसी को भी दे दूँगा, उसकी तो मैं नहीं दूँगा मेरे बेटे को कि किसी के भी यहाँ तो ऐसे किसी के वो जिसे कहेगा उससे शादी थोड़ी ही करवा दूँगा, मैं ऐसा नहीं करने वाला बोलते हैं। तो ना याल्डी कहते हैं कि हाँ बोलते हैं। उसके बाद ना हमें दिखाया जाता है कि इधर हमारा युआन जो था ना वो जिंगलिंग को ना मतलब बता रहा था कि ये दोनों मेरे मम्मी पापा है, उनका पुनर्जन्म हुआ है, उनकी डेथ ऐसे हुई थी इसलिए ऐसे बात कर रहे थे। तो ये सब सुनकर ना हमारा जिंगलिंग ना शॉक्ड हुए जा रहा था। सच्ची सच में ऐसा है, हाँ बोल रहा था। और इधर हमें दिखाया जाता है कि हमारे लैंसन और विंग तो मतलब बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। वो दोनों कॉलेज जाते थे, एक साथ रहते थे, फिर क्लासेस लेते थे, फिर घर आते थे। वो दोनों बहुत खुश थे। और एक दिन क्या होता है कि हमारे जो जिन जसन है ना वो ना लैंसन को कॉल करते हैं और कहते हैं कि घर में आओ। तो हमारा लैंसन कहता है कि हाँ आता हूँ अंकल बोलता है। उसके बाद ना घर में जब आता है ना लैंसन तो वहाँ पर ना विंग बैठा हुआ था। तो विंग और लैंसन को ना मतलब यानली पानी देती हैं तो हमारा विंग भी पी लेता है। उसको भी प्यास लगी थी तो वो पी लेता है। वो जैसे ही पीता है ना पानी वो ना मतलब बेहोश हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो ये देखकर हमारा लैंसन परेशान कि विहिंग को क्या हुआ, विहिंग विहिंग तुम्हें क्या हुआ विहिंग। तो वो घबरा रहा था। तो हाँ जिनजूसन कहते हैं कि मैंने ना इसको ना मतलब एक ड्रग दिया है, एक मेडिसिन दिया है और इसकी मतलब जो मतलब एंटीडोट है ना इसको नहीं मिलेगा तो इसकी जान भी जा सकती है बोलते हैं। तो ये सुनकर ना लैंसन शॉक्ड कि अंकल आपने ऐसा क्यों किया, ये तो आपका बेटा है ना, तो आपने ऐसा क्यों किया इसके साथ। तो हमारे जो मतलब जुसन है ना वो कहते हैं कि वो तुमसे प्यार करता था, मुझे भी ना पूछे तुमसे शादी कर लेता और तो मेरी इज्जत तो जाती जाती, तो मैं क्या करता बोलते हैं। तो ना हमारा लहसन कहता है कि आप कैसे इंसान हो, आप ऐसा कैसे सोच सकते हो, आप ऐसा क्यों किस लिए कर रहे हो और आप क्या चाहते हो बोलता है। तो हमारे जो जिसन है ना वो ना लहसन को ना एक ग्लास आगे करते हुए कहते हैं, मतलब एक ग्लास में वाटर था उसमें और उसमें कुछ मिला हुआ था। तो उसको आगे करते हुए कहते हैं कि तुम इसे पी लो। तो हमारा जो लहसन है ना वो कहता है कि मैं इसे पी लूँगा तो आप विंग को एंटीडोट दे दोगे। तो वो हमारा जो मतलब जिसन है ना वो हाँ कहते हैं। तो हमारा लहसन ना बिना सोचे समझे कुछ भी उसके दिमाग में नहीं आता है कि विंग को ही बचाना है, अभी उसको ठीक करना है और वो ड्रिंक कर लेता है। तो ये देखकर ना यानली और जूसन शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें ये नहीं लगा कि इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें पॉइज़न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मैं ये पीऊँगा तो मुझे कुछ हो जाएगा तो। तो हमारा लहसन कहता है कि आप ये सब बातें छोड़ो, आप पहले विंग को एंटीडोट दो। तो हमारे विंग को ना मतलब होश आ गया था। वो ना नॉर्मल सी दवा थी और हमारा जो विंग है ना उसको कुछ टाइम पहले ही उसको सब ऐसे या मतलब होश आ गया था। तो वो आँख नहीं खोल रहा था क्योंकि उसके पापा जो मतलब लहसन से कह रहे थे वो सुनना चाहता था कि लहसन क्या करेगा। तो
ना लहसुन पी लेता है, तो हमारा विंग भी अचानक से उठ जाता है और कहता है कि लहसुन तुमने क्या पिया, ये पापा ने क्या दिया है। तो हमारा लहसुन कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन तुम ठीक हो। तो हमारा विंग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो हमारे जो जुसन है ना वो कहते हैं कि लहसुन तुम कैसे पर्सन हो यार, तुम इससे इतना प्यार करते हो, मतलब इससे कुछ भी हो जाए उससे अच्छा है तुम खुद को ही नुकसान पहुंचा लो। तुमने तो इसे प्रॉमिस भी किया था कि खुद से पहले, मतलब तुमसे पहले मैं खुद की जान बचाऊंगा, ऐसा भी तो कहा था ना तुमने। तो ये सुनकर ना वहीं को लहसुन शॉक्ड हो जाते हैं। तो ना हमारे जुसन कहते हैं कि मुझे सब पता है बोलते हैं। उसके बाद ना हमारा जो विंग है ना वो पूछता है कि पापा उसमें क्या था, उस ड्रिंक में क्या था। तो हमारे जो जुसन है ना वो कहते हैं कि उसमें कुछ नहीं था बेटा, जस्ट मैं तुम्हारे अल्फा का टेस्ट ले रहा था और वो ना 100% पास हुआ है बोलते हैं। मतलब वो जस्ट टेस्ट ले रहे थे कि मेरे बेटे के लिए सच में ये अपनी जान दे सकता है। मतलब उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि पहले वाले जन्म में उसने खुद की जान दे दी थी अपनी विहिंग को बचाने के लिए। उनको विश्वास नहीं हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने टेस्ट लिया था। तो हमारा जो विहिंग है ना वो कहता है कि लहसुन तुम बहुत बुरे हो, मैं ना अभी तुमसे बात नहीं करूँगा और तुमसे शादी तो बिल्कुल नहीं करूँगा, तुमसे फ्रेंडशिप भी नहीं करूँगा, तुम जो करना है करो, लेकिन अब ना मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा बोलता है। और ना विहिंग ना वहाँ से उठकर चला जाता है। तो हमारा लहसुन ना वो ना क्या करे, वहाँ पर मतलब यानली और जुसन थे। तो यानली कहती है कि जाओ जाओ इसके पीछे जाओ। तो हमारा लहसुन भी ना जाता है उसके पीछे। तो हमारे विंग के रूम में दिखाया जाता है कि हमारा विंग जो था ना वो रो रहा था, वो बहुत रो रहा था कि और वहाँ पर लहसुन पहुँचता है और लहसुन कहता है कि विहिंग तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम मतलब मुझे ऐसे बात नहीं करोगे, मेरे साथ दोस्ती भी नहीं रखोगे, मतलब मेरे से शादी भी नहीं करोगे, ऐसा क्यों कह रहे हो विहिंग। तो विहिंग कहता है कि लहसुन तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम्हारी मतलब खुद की जान पहले बचाओगे मेरी जान से पहले, लेकिन अभी जो पापा ने तुम्हारा टेस्ट लिया उसमें तो तुम पापा के टेस्ट में पास हो गए, लेकिन मेरे में तो फेल हो गए ना बोलता है। तो ना हमारा जो लहसुन है ना वो कहता है कि विहिंग किसने कहा कि मैं फेल हो गया, और मैंने जो कहा था कि मेरी जान पहले बचाऊंगा तो मैंने वही तो किया ना। तो हमारा विंग कहता है कैसे। तो हमारा लहसुन कहता है क्योंकि मेरी जान तो तुम हो ना बोलता है। तो ना हमारा विंग कहता है कि तुम चुप रहो, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मुझे मनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, तुम ना बहुत बुरे हो लहसुन। मुझे अभी पापा ने सच में कुछ मिला दिया होता, तो कुछ सच में डाल दिया होता तो उसने पॉइजन या फिर कुछ। तो हमारा जो लहसुन है ना वो कहता है कि मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा था कि भगवान ने पहले भी तो हमें अलग किया है ना, अगर इस जन्म में हमें अलग करवाना होता वो हमें अलग करते तो हमको मिलाते ही नहीं ना। तो इसीलिए ना मैंने ऐसा किया, और इसमें ना मेरा भी फ़ायदा है कि मेरा विंग ना मेरे पास ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, और ना मैं अपने विंग को कहीं जाने भी नहीं दूंगा। तो हमारा विंग कहता है कि लहसुन तुम ऐसा क्यों सब चीज़ को मजाक में ले रहे हो, अभी पहले तो बहुत शांत रहते थे, ऐसे फ्लर्टिंग नहीं करते थे, अभी तो वो भी चालू कर दिया है बोलता है। तो ना हमारा लहसुन कहता है कि बहन मान जाओ ना प्लीज़। तो विंग कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बोलता है। तो हमारा लहसुन कहता है कि अगर उस टाइम पर मेरे फैमिली वाले तुम्हें मतलब मुझे बेहोश कर कर तुम्हें कहते कि तुम ये ड्रिंक कर लो, उसके बाद हम लहसुन को ठीक कर देंगे बोलते, तो तुम पी लेते ना, तुम मेरी जान बचाने के लिए खुद की जान दे देते ना। तो हमारा विहिंग कहता है कि हाँ दे देता,
दे देता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे जान जाते हुए नहीं देख सकता। तो हमारा जो मतलब लहसन है ना, वो कहता है कि तो मैं कैसे देख लेता। तो ना ये दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे, और हमारा लहसन ना जाकर ना भीम को हक कर लेता है और कहता है कि मेरी बात मान लो ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। लेकिन मैं तुमसे माफ़ी क्यों माँग रहा हूँ? मैंने तो अपने बहन को बचाया ना, अपने प्यार को बचाया ना, और इस चीज़ के लिए मैं तुमसे कभी माफ़ी नहीं माँगूँगा कि मैं अपनी जान खो सकता हूँ, तुम्हारी नहीं खो सकता। इस चीज़ के लिए मैं तुमसे कभी माफ़ी नहीं माँगूँगा, बोलता है। तो हमारा विहिंग कहता है कि लहज़न तुम ऐसा मत किया करो ना, मुझे डर रहता है कि तुम्हें कुछ हो गया तो उस टाइम तुम्हें खोकर देखा है मैंने, फिर से खो नहीं सकता ना तुम्हें। तो ना हमारा जो लहज़न है ना, वो कहता है कि अच्छा पापा, प्रॉमिस करता हूँ कि अब हम जिएंगे भी साथ में और मरेंगे भी साथ में, समझे। तो हमारा जो विहिंग है ना, वो कहता है कि हाँ ये ठीक है, तुम नहीं जियोगे तो मैं भी नहीं जीऊँगा, और तुम जियोगे तो मैं भी जीऊँगा, ऐसा बोलता है। और ना लहसुन को हक कर लेता है, और ऐसा बोलता है। तो हमारा जो लहसुन है ना, वो सोचता है कि ये पगलू मेरे प्यार में कितना मतलब पगला सा गया है, कैसा हो गया है, मेरे साथ जीना भी चाहता है, मेरे साथ मरना भी चाहता है, बोलता है। तो ना मतलब मन में कह रहा था ये सब, और इन दोनों का तो पैचअप हो गया। तो इन दोनों का ना कॉलेज चल रहा था। तो हमारा जो विंग है ना, वो ना मतलब लैंसन के साथ रहता था, और लैंसन भी विंग के साथ रहता था, और ये दोनों ना एक दूसरे के साथ ही चिपके रहते थे हर टाइम। मतलब सबको पता लग गया था कि ये दोनों कपल है, मतलब सबको पता लग गया था। और इधर हमारे जो मतलब युआन और सॉरी, मैं भूल गई नाम, जिनलिंग है ना, इन दोनों के बीच में भी ना करीबियाँ आ रही थी, ये दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। तो हमारा जो युआन है ना, वो ना जिनलिंग के साथ रहता था, मतलब जब छुट्टी होती थी तब, और जिनलिंग भी उसके साथ रहता था। और हमारे युआन को ना ये बताया नहीं गया था कि हमारे लहसुन और विंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था, लेकिन हमारा युवान सब कुछ जानता था, लेकिन बताया नहीं गया था। तो क्या होता है कि हमारा जो युवान है ना, वो ना जिनलिंग से बहुत प्यार करता था, मतलब वो भी प्यार करने लग गया था। और हमारा जो जिनलिंग है ना, वो भी युवान से बहुत प्यार करता था। तो हमारे लहसुन का तो टेस्ट हो गया ना, हमारे युवान का क्या होगा अब। तो ना हमारा जो युवान है ना, वो जिनलिंग के साथ होता है एक टाइम पर, मतलब वो दोनों गार्डन एरिया में बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर ना मतलब हमारे जिसन जो है ना, वो जा रहे थे, तो मतलब कहीं पर जा रहे थे तो देख लेते हैं। तो उनको वो मतलब ऐसा लगता है कि ये अल्फ़ा के साथ क्यों घूम रहा है, मतलब ऐसा तो लगेगा ना खुद के बेटे को ऐसे देखकर। तो हमारे जो मतलब वो है ना, जाते हैं, मतलब हमारे जिनलिंग के पापा जाते हैं, और वो ना इनके सामने खड़े हो जाते हैं, और ये दोनों बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तो सामने जाते हैं और कहते हैं कि तुम युवान हो ना, बोलते हैं। तो हमारे जैसन ये बात सुनकर ना ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, और ना युवान ना खड़ा होता है और उनको वो करता है और कहता है कि हाँ हाँ मैं युवान हूँ, बोलता है। तो ना हमारा जो मतलब युवान है ना, ऐसा कहता है, तो हमारे जो जिसन है ना, वो कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, आओ अभी। तो हमारा जो युवान है ना, वो कहता है कि हाँ अंकल, बोलता है। और हमारा जिनलिंग तो शॉक्ड ही खड़ा था, मतलब उसको तो कोई पूछ भी नहीं रहा था।
तो क्या होता है कि हमारे जो मतलब युआन को ले जाते हैं अपने साथ घर पे, और हमारा जिनलिंग भी आ रहा था, और जिनलिंग को रूम में भेज देते हैं और युआन को मतलब बैठा लेते हैं अपने पास और पूछते हैं कि तुम मेरे बेटे को पसंद करते हो? तो वो हमारा युआन तो झूठ बोलने वाला नहीं था, तो वो हाँ कहता है और कहता है कि हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ बोलता है। तो हमारा जो मतलब जूसन है ना वो कहते हैं कि तुम उससे शादी कर लो बोलते हैं। तो हमारा युआन कहता है कि नहीं अंकल अभी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मतलब अभी वो मतलब पढ़ाई करेगा ना, अभी उसका पढ़ाई ख़त्म नहीं हुआ है और उसको इन फ्यूचर कुछ करना हुआ तो उसके बाद ही शादी के बारे में सोचेंगे बोलता है। और वो कहता है कि मैं तो मतलब मेरा कॉलेज अभी अभी ख़त्म हुआ है बोलता है, और मैं भी ना हाँ, मेरे फादर के कंपनी में ना ऐसे इंटर्न काम करने लग गया हूँ, तो मुझे भी अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए ना, उसके बाद ही शादी के बारे में सोचेंगे बोलता है। तो हमारा जो मतलब जो जिनलिंग के फादर है ना वो ना एक स्माइल करते हैं और कहते हैं कि हाँ ठीक है बोलते हैं, मतलब तुम पास हो गए हो बोलते हैं। तो हमारा युवान सॉफ्ट हो जाता है कि कैसा है। तो हमारे जो मतलब ये जिसे ने ना उनको ना टेस्ट लेने में बड़ा मज़ा आता है, शायद उनका भी टेस्ट लिया गया था यानली के साथ शादी करने के, मतलब शादी होने वाली थी तभी इसलिए उसको मतलब इनको ऐसे चस्का चढ़ा हुआ है कि मेरे बेटों की शादी जिससे कराऊंगा उसकी टेस्ट पहले लूँगा, ऐसा है शायद। तो ना हमारा जो योहान है ना वो कहता है कि तो अंकल मैं जाऊँ बोलता है, मतलब वो बहुत घबराया हुआ था। तो ना जूसन कहते हैं कि हाँ जा 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 बोलते हैं। तो इधर हमें दिखाया जाता है कि हमारा युआन का तो मतलब कॉलेज ख़त्म हो गया था और हमारे लहसन और विभिन्न का ना कॉलेज ख़त्म होने वाला था, मतलब 1 साल हो गया था हमारे युआन को कॉलेज ख़त्म हुए हुए। मतलब 1 साल से ये लोग ऐसे साथ में हैं सब लोग, मतलब लहसन और विंग युआन और जिनलिंग। और ऐसा था तो हमारा जो लहसन है ना उसको भी ना अपने फादर की मतलब जो सुयंग है ना उसकी कंपनी में ना मतलब वो भी एज ए इंटर्न काम करने लग गया था। और हमारा विहिंग जो था ना वो ना क्या करता है कि वो ना अभी ना फोटोग्राफी करता है, मतलब उसको पसंद था तो वो करता है। और हमारा जो जिनलिंग है ना वो क्या करे, वो बेचारा ना मतलब घर में बैठा रहता है साहबजादे की तरह, और ना अपनी मदर के साथ ना उसकी मदर जो है ना उसको बोलती रहती है कि तुम काम सीख लो, तुम एक ओमेगा हो, तुम्हें कुछ नहीं आएगा तो तुम क्या करोगे अपने ससुराल में, ऐसा बोलती थी। तो हमारा जिनलिंग बेचारा भी ना अपनी मदर के काम में हाथ बटाने लग गया था अभी, मतलब थोड़ा काम वाम सीखने लग गया था क्योंकि वो शहजादे की तरह रह रहा था। तो हमारा जो मतलब ये कपल है ना सब लोग ना अपने अपने काम में बिजी हो गए थे, तो सब लोग बिजी थे। तो हमारा लहसन ना एक दिन विहिंग को कॉल करता है और कहता है कि विहिंग जल्दी से आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जल्दी से आओ यहाँ पर आओ बोलता है। तो हमारा विंग भी घबराया हुआ था कि क्या हो गया है भाई, इतनी जल्दी क्यों बुला रहे हैं मुझे। तो हमारा जो विहिंग है ना जहाँ पर लहसन बुलाया था ना वहाँ पर जाता है तो देखता है ना वहाँ पर ना एक गार्डन था और वहाँ पर ना सब जगह लाइटें लगी हुई थी, और मतलब एक डाइनिंग टेबल सजाया हुआ था इन दोनों के लिए। और ना हमारा लहसन ना विहिंग के पीछे से आता है और उसके आँखों को बंद कर लेता है और कहता है कि माय लव तुम्हें ये सब कैसा लगा बोलता है। तो ना हमारा विंग कहता है कि हाथ हटाओ, हाथ क्यों ऐसे,
आँखों में रखा है मेरे, मतलब आँखों को क्यों बंद किया है, तो हमारा लहसुन जैसे ही आँखों से हाथ हटाता है ना, तो वो ना विंग के सामने आ जाता है घुटनों पर, और ना उसको ना प्रपोज़ कर रहा था कि माय लव, मुझसे शादी करोगे। मतलब अभी ना हमारे लहसुन और युआन ना अपने फादर के कंपनी में काम करने लग गए थे, मतलब इंटर्नशिप ख़त्म हो गई थी, मतलब वो लोग ना अच्छे से काम करने लग गए थे। तो अभी ना हमारा जो लहसुन है ना वो विंग को पूछता है, तो हमारा विंग ना वो हैरान हुआ था कि अभी, तो हमारा जो लहसुन है ना वो कहता है कि तुम शादी करना नहीं चाहते मुझसे, तो हमारा विंग कहता है कि करना चाहता हूँ ना, बोलता है। उसके बाद ना हमारा विंग जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेता है, और ये दोनों ना मतलब एक साथ ना डिनर करते हैं। उसके बाद ना हमारा लहसुन ना वो ना हमारे विंग को ना घर पहुंचा देता है, मतलब उसके घर छोड़ कर आ जाता है। और वहाँ पर हमारा जिल्लिंग था, और वो ना अपने ब्रदर के हाथ में ना रिंग देखकर ना पूछता है कि ब्रदर, आपको क्या लहसुन ने प्रपोज कर दिया? तो वो हमारा विंग जो है वो हाँ कहता है। तो हमारा जो जिल्लिंग है ना वो कहता है कि मतलब ये युआन का बच्चा मुझे कब प्रपोज करेगा? लहसुन ने तो कर लिया, और ये युआन का बच्चा मुझे कब प्रपोज करेगा? लहसुन उससे छोटा है फिर भी प्रपोज कर दिया, लेकिन ये युआन का बच्चा मुझे प्रपोज नहीं कर रहा है। रुक तेरे को बताता हूँ, बोलता है, और ना जाकर ना युआन को कॉल लगाता है। तो युआन उठाता है और कहता है कि हेलो, बोलता है। तो हमारा जिनलिंग कहता है कि युआन, तुम मुझसे शादी करने वाले हो कि नहीं? तो युआन शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्यों? तो हमारा जो जिनलिंग है ना वो कहता है कि तुम्हारी शादी के इंतज़ार में तो बैठा हुआ हूँ जब से मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ है। तो हमारा जो युआन है ना वो कहता है कि हाँ शादी करेंगे ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। तो हमारा जो जिल्लिंग है ना वो कहता है कि तुम मुझे प्रपोज करोगे कि मैं तुम्हें करूँ? तो हमारा जो युवान है ना वो कहता है कि तुम्हें हुआ क्या है आज? तो हमारा जो मतलब जिल्लिंग है ना वो कहता है कि लहसुन ने विंग को प्रपोज कर दिया, और इन दोनों ने हाँ कर दी एक दूसरे को, और इन दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी भी पहना दी, और इनके सिर्फ शादी होनी बाकी है, और तूने मुझे प्रपोज भी नहीं किया, बोलता है। तो हमारा युवान कहता है कि हाँ हाँ ठीक है कर दूंगा प्रपोज। तो हमारा जो जिल्लिंग है ना वो कहता है कि मैं कहूँगा तभी करोगे ना, उससे पहले तुम्हारे दिमाग में आया नहीं? तो हमारा जो युवान था ना वो तो ये सुनकर खुश था कि उसके मदर फादर मतलब लहसुन और विंग का पुनर्जन्म में शादी होगा और युवान उसे देख पाएगा। वो इसी बात से खुश था, और ये जिल्लिंग की बात तो मतलब सुन रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ गुजर नहीं रहा था। तो वो कहता कि हाँ मुझे अभी काम है, रख रहा हूँ, बोलता है। तो हमारा जिल्लिंग गुस्से में, तो हम कल सुनेंगे कि हमारा जो लहसुन है और विंग का तो मैरिज अभी होएगा, मतलब होगा। तो हमारा जो जिल्लिंग है और युवान है ये दोनों एक दूसरे को कैसे मतलब प्रपोज करेंगे, या फिर कौन प्रपोज करेगा किसको, वो देखना बहुत मज़ेदार होगा। और हमारा युवान बेचारा तो इसी बात से खुश है कि मेरी मॉम डैड की शादी देखने को मिलेगी, उनके पुनर्जन्म में मुझे, वो ऐसा कहकर खुश था। आप लोगों को ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मेरे सब्सक्राइबर जल्दी से बढ़ा दो यार। मेरे सब्सक्राइबर पता नहीं क्यों कम होते जा रहे हैं, बढ़ ही नहीं रहे। आप लोग प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो, प्लीज़। ओके बाय।